तो देखो आज हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स के बारे में। सबसे पहले फिक्स एसेट होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी बार बिजनेस में आप कुछ ऐसा सामान खरीदते हैं जिसको आप आगे बेचना नहीं चाहते, वो आपके लिए स्टॉक आइटम नहीं। आप क्या करते हैं, अपने ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए उन सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं। जैसे कि आपकी अगर कपड़े की दुकान है और आपने देखा अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, गर्मियां आने वाली हैं और आपने अपनी दुकान के लिए क्या ले लिया, एसी ले लिया। और आप क्या करते हैं, एसी आगे सेल तो करेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपने अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी दुकान में इस्तेमाल करने के लिए उस एसी को परचेज करा है। इसी तरह से कुछ और भी चीजें आप खरीदते हैं, जैसे कि लैपटॉप खरीदा आपने, या आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, या आपने कोई टीवी खरीदा, या आपने कोई फ्रिज खरीदा, या आपने कोई इन्वर्टर खरीदा। इस तरह की चीजें जब आप खरीदते हैं, वो सारी चीजें बनती हैं आपकी क्या, कैपिटल गुड्स, या इनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। इनको खरीदते वक्त हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि ये हमारे लिए क्या ना बने, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब वो चीज है जिसका आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर, कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो तो आप क्या करते हैं, आगे बेच देते हैं। लेकिन जब ये सामान खरीदते हैं तो आप इसे क्या नहीं करते, बेचते नहीं है, बेचते हैं लेकिन जब ये खराब हो जाए, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, कबाड़ में बेच देते हैं। लेकिन तब तक आप इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो जब भी आपने कोई सामान खरीदा तो आपको तो बिल वैसा ही मिलेगा। वैसा बिल क्यों मिल रहा है, क्योंकि जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसका तो क्या है, ये बिजनेस है। वो तो आपको वैसे बिल बनाकर देगा जैसे कि आप बिल बनाकर देते हो। ठीक है, जिससे आपने खरीदा उसका तो टीवी फ्रिज का बिजनेस है, वो तो इसी यही सामान बेच रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये स्टॉक आइटम नहीं। और स्टॉक आइटम नहीं है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या ना बने, स्टॉक आइटम ना बने। और जब भी हम इस तरह की चीजें खरीदते हैं तो इसकी एंट्री हम जनरल और परचेज दोनों से कर सकते हैं। लेकिन क्या है, क्राइटेरिया है, इंस्ट्रक्शन है। क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, जनरल के अंदर, और यहाँ पर ऐड न्यू करना और क्या लिखना, बिल नंबर। बिल नंबर लिखने के बाद यहाँ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आकर क्या करना, ये ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल करना। और इसी तरह से परचेज के अंदर आकर मेन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ जो ऑटो राउंड ऑफ अमाउंट होगा उसको ऑटो कर लेना, ऑटोमेटिक बिल राउंड ऑफ वैल्यू। अगर 0.50 से अब हो तो क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और 0.50 से कम हो तो माइनस हो जाए, लेस हो जाए। इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आगे अब हम क्या करेंगे, आगे हम आएंगे परचेज के अंदर। कहाँ पर, परचेज से पहले हम जनरल से एंट्री डालते हैं। डेट हमारी क्या है, डेट हमारी 13/6। बिल नंबर हमारा क्या दिया गया, CT 01047/21/22। रजिस्टर्ड एक्सपेंस V2 भी है। और क्या सामान खरीदा, हमने F3 बटन दबाया। कह रहा है कि आपने जो सामान खरीदा, यहाँ पर एक तो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर खरीदा और दूसरा सैमसंग का माइक्रोवेव भी खरीदा आप। तो आपने यहाँ लिख दिया सैमसंग रेफ्रिजरेटर और RR20A 272 YCB फिक्स्ड एसिड्स है। तो आपने डाला जीएसटी रेट, कहाँ दिया गया, तो कह रहा है कि जीएसटी लगा 9 का मतलब 18%। तो आपने 18% डाला। HSN नंबर 84182100। और यहाँ पर क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स। क्या आएगा, कैपिटल गुड्स। क्या क्या रखेंगे आप यहाँ पर, इसे रखेंगे आप कंपलसरी, और F2 बटन दबाकर सेव कर। कितने का सामान, 11,440 रुपये 68 पैसे। फिर आपने दोबारा डेबिट किया, F3 बटन दबाया और क्या लिखा, सैमसंग माइक्रोवेव MS 23
23K 3513 AK, और क्या डाला हमने यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट्स। जीएसटी हमारा एप्लीकेबल 18%। HSA नंबर 85 16 5 000, और क्या है ये, कैपिटल गुड्स है, कंपलसरी है। वैल्यू है 5084.75। और नीचे अब आप करोगे यहाँ पर डेबिट दोबारा से CGST इनपुट कितना, तो यहाँ पर जब आपने डाला 1029 रुपये 66 पैसे दिखा रहा। ये क्या दिखा रहा है, ये पहले वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप बिजी के अंदर दो आइटम एक साथ खरीदते हो, तो ये क्या करता है, पहले वाले का कैलकुलेट करता है, दूसरे वाले का ही कैलकुलेट ही नहीं करता। आपको क्या करना पड़ता है, ये मैनुअल डालनी पड़ती है यहाँ। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो मैनुअल डालेंगे, उठाएगा 1487.29 और 1487.20। और यहाँ पर नीचे से सामान खरीदा उसका नाम, किसका नाम, KVM का। तो F4 बटन दबाया आपने, GST नंबर डाल दिया, तो उससे क्या होगा, इसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी, AA BCK 7051M1ZB डाला हमने यहाँ पर, क्या किया, वैलिडेट किया, अपडेट किया हमने यहाँ पर, और अंडर ग्रुप में हमने वही सिंडिकेटर डाला, और यहाँ पर डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर दिया। F2 बटन दबाया। अब कह रहा है, देखो बिल बन गया 19,500 रुपये 1 पैसे का। अभी आप सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि जब हम 19,500 रुपये क्यों कर दे रहे हैं। इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि 1 पैसा तो आप किसी कीमत पे दे नहीं पाओगे, क्योंकि 1 पैसा तो चलता ही नहीं है। क्या चलता है, रुपया चलता है। रुपए से जो भी छोटी इकाई है, पैसा, उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्काउंट मान लेते हैं, हटा देते हैं कि वो तो आप ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 पैसा जो आता है उसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ। हमने कहा KBM तुझे हम कितने देंगे, 19,500 देंगे, 1 पैसा नहीं देने वाले। और 1 पैसे के लिए ये भी झंझट नहीं करेगा, कि उसको पता है कि 1 पैसा चलता ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेगा लेकर। तो हमने ये राउंड ऑफ कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। और F2 बटन दबाकर आप क्या करोगे, सेव। तो कह रहा है कि परचेज का बिल नंबर यहाँ डाल दो। परचेज का बिल नंबर तो हमें दिया गया यहाँ पर, सेव करा हमने यहाँ पर, बिल नंबर हमने डाला, यहाँ पर भी बिल नंबर डाला। यूनिट कह रहा है इसकी NOS है, तो हमने F3 बटन दबा के क्या लिख दिया, NOS। और यहाँ पर भी तो डालना UKC। यूकेसी का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड। NOC डाला आपने, यहाँ पर भी NOS लिखा। और आगे क्या कर दिया, इसे F2 बटन दबाकर फर्स्ट एंट्री हमारी डन हो गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड एंट्री परचेज करनी है। डेट हमारी 18/2, बिल नंबर हमारा 691, और फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया, और इस बार हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ खरीदी है, यानी कि एक लोकल परचेज किया आपने। और इस पर भी आपने क्या करा, GST एप्लीकेबल किया। 18% HSA नंबर नहीं दिया गया, कैपिटल गुड्स, और हमने यहाँ पर कंपलसरी रखा। कितने का खरीदा हमने, ये 12,661 रुपये। और नीचे डेबिट किया CGST इनपुट और SGST इनपुट। देखो इस बार सिंगल वैल्यू, तो आपका ऑटोमेटिक ये वैल्यू ठीक आएगी। और किससे खरीदा, यहाँ पर आपने खरीदा है सेल्को से, तो हमने यहाँ पर सेल्को का क्या करा, GST नंबर डाला। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ बोलो बोलो। ठीक, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, सेल्को का GST नंबर डाल दिया, और F4 बटन दबाया, GST नंबर 07ACK PD1643J1ZX। वैलिडेट किया हमने यहाँ पर, अपडेट किया हमने यहाँ पर, और अंडर ग्रुप में क्या डाला, सिंडिकेटर डाला। और आगे हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर इसे भी क्या कर दिया, से। अब देखो बिल बन गया कितने का,
इसने 14,940 रुपए ले लिए, 2 रुपए 2 पैसे क्या कर दिए, ऐड कर दिए कि भाई 2 पैसे मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ले लो। मैं कोई बात नहीं, ले लो। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिए 2 पैसे। एक चीज याद रखना, दोनों यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमेशा क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो आपको क्या नहीं करेगा, ये एंट्री सेव ही नहीं करेगा। सेव करा हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर, फिर यहाँ पर हमने बिल नंबर 691 डाल दिया। HSN नंबर तो है नहीं, यूनिट हमारी एनओएस ही है। इसी तरह से हमने अगली परचेज करी किससे, के एल लाल कंपनी से। अब हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर परचेज किया 6 मार्च की डेट में, 6/3 में। और आगे बिल नंबर 7,005। और फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाकर क्या सामान खरीदा, हमने लिख दिया यहाँ पर फिक्स एसेट्स, जीएसटी एप्लीकेबल 18%, HSN नंबर, कैपिटल गुड्स कंपल्सरी F2 से सेव। वैल्यू हमारी 14,453 रुपये 12 पैसे। CGST हमारा इनपुट है, SGST हमारा इनपुट है। लेकिन अब देखो हमने डाला कितना इसमें, 18%, लेकिन इसमें 18% नहीं है, कितना दिया गया है, 14 14, यानी कि 28 है। गलत डाल दिया हमने यहाँ पर, इसीलिए जीएसटी इसका ठीक नहीं उठाया। तो आपने 28 डाला और एक बार इसे F9 बटन दबा के हटाओगे। हटाने के बाद अब आप दोबारा लिखोगे यहाँ पर क्या, 14,453 रुपये 12 पैसे। और क्या करेंगे, CGST इनपुट, SGST इनपुट, देखो वैल्यू बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आप F3 बटन दबाकर अब नाम लिखोगे, F4 बटन दबाकर जीएसटी नंबर डाल दो, 0700DP C949462F1ZU। वैलिडेट किया हमने यहाँ पर, अपडेट करा हमने यहाँ पर, और अंडर ग्रुप में क्या डाला, सन्निकेटर डाला, और F2 बटन दबाकर हमने क्या कर दिया, सेव। अब देखो इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो आपने डायरेक्ट F2 बटन दबाया और क्या कर दिया, सेव कर। बिल नंबर आपने डाल दिया, यूनिट आपने यहाँ पर डाल दी, और F2 बटन दबाकर सेव। लास्ट एंट्री फिर आपने यहाँ पर 6 मार्च की डेट में बिल नंबर 7,006। और इस बार दोबारा आपने के लान से खरीद लिया माइक्रोटेक यूपीएस। तो आपने अब से बटन दबा के क्या लिख दिया, माइक्रो माइक्रोटेक यूपीएस ईवी और 700 फिक्स एसेट्स है आपका। और जीएसटी डिटेल आपने यहाँ पर एप्लीकेबल किया, 18 है या 28 है, तो इसमें 18 आएगा। HSN नंबर आपका 8404, कैपिटल गुड्स है, कंपल्सरी डाला आपने। और कितनी वैल्यू है, 5084.75। फिर आपने दोबारा डेबिट किया माइक्रोटेक ट्रॉली डबल। तो हमने F3 बटन दबा के लिखा माइक्रोटेक ट्रॉली डबल फिक्स एसेट्स है। और हमने यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल किया 18%। HSN नंबर हमने 3925 डाला, कैपिटल गुड्स है, कंपल्सरी है, 1271.19। और हमने क्या करा, CGST इनपुट, SGST इनपुट। ये हमें मैनुअल डालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर डबल क्वांटिटी जब आ जाती है तो वैल्यू ये ऑटोमेटिक ठीक नहीं लेता। अब देखो इसके अंदर भी 2 पैसे राउंड ऑफ किए गए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, पहले नाम लिख दिया के एल लाल कंपनी का, 7,500 रुपये। और हमने बाद में नीचे राउंड ऑफ कर दिया 2 पैसे। और जब हम इसे सेव करेंगे तो हम यहाँ पर बिल नंबर डाल देंगे, यूनिट हम यहाँ पर एनओएससी डालेंगे, और फिर हम यहाँ पर 7,006 डालेंगे, यूनिट हम यहाँ पर एनओएससी डालेंगे, F2 बटन दबा कर सेव। तो हमने जनरल वाउचर से तो एंट्री डालना सीख लिया। अब यही एंट्री हमें क्या करना है, परचेज वाउचर से भी डालनी है, ताकि हमें दोनों वाउचर से एंट्री करना आ जाए।
कैसे करेंगे अब आप आएंगे परचेज के अंदर, ऐड करेंगे डेट, आपने यहाँ पर 13 डाली, बिल नंबर डाला आपने यहाँ पर, 18% जीएसटी है तो 18% जीएसटी डाला, क्या लोकल है तो लोकल, पार्टी का नाम केबीएम, और यहाँ रखेंगे अब आप क्या, कैपिटल गुड्स एंड सर्विस। फिर हमने अब 3 बटन दबाया और क्या सामान खरीदा हमने यहाँ पर, तो हमने खरीदा यहाँ पर सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यूनिट आपकी एनए होनी चाहिए। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, अभी हमारे लिए स्टॉक आइटम नहीं है। अगर आपने यहाँ पर एनएओस या पीसेस डाल दिया तो आपके लिए स्टॉक आइटम बन जाए। और यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड की जगह स्पेसिफाई हेयर करना, और यहाँ लिखना आप सैमसंग रेफ्रिजरेटर। वैसे हमें यहाँ पर F3 बटन दबाकर इसे बनाना पड़ता है, लेकिन हमने वहाँ ऑलरेडी बना दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे टेक कर रहे हैं। और एंट्री हम यहाँ पर एक बार ही करेंगे, चाहे जनरल वाउचर से चाहे परचेज वाउचर से। मैं दोनों जगह से आपको एंट्री करना सिखा रहा हूँ कि आप परचेज से भी कर सकते हैं सेम एंट्री, और इसी एंट्री को आप जनरल वाउचर से भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर F2 बटन दबा के सेव किया, 11,440 रुपये 68 पैसे। फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया और क्या लिखा, सैमसंग माइक्रोवेव MS23K3513 और हमने क्या डाला, जनरल, और यूनिट हमारा एनए रहेगा 18%, और क्या लिखा हमने, 85165000। और यहाँ पर हमने ये बना रखा है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, वरना हम क्या करते, बनाते यहाँ पर। देखो पीस कर दिया क्या हमने यहाँ पर, और कितनी वैल्यू है इसकी यहाँ पर, इसकी वैल्यू है यहाँ पर आपकी 5084.75। F2 बटन दबाया, F4 बटन दबाया, जीएसटी लग गया। और जब आप F2 बटन दोबारा दबाओगे तो देखो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर राउंड ऑफ लग जाएगा, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह हम यहाँ पर अगली एंट्री अगर परचेज वाउचर डालें, डेट हमारी 18/2, बिल नंबर हमारा 691, पार्टी का नाम सेल्को, कैपिटल गुड्स, और F3 बटन दबाओगे आप और क्या लिखोगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक सेफ, और यहाँ पर एनए 18% आपका जीएसटी है। और यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, स्पेसिफाई हेयर और इलेक्ट्रॉनिक सेफ लिखा आपने, F2 बटन दबाकर सेव करा आपने, कितनी क्वांटिटी, 12,661 रुपए का, और F2 से सेव। और जब F2 करोगे तो देखोगे राउंड ऑफ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाए। तो आज की क्लास में हमने कैपिटल गुड्स किस तरह से परचेज करेंगे वो सीख लिया। हमने जनरल वाउचर और परचेज वाउचर दोनों से एंट्री करना यहाँ पर डाल। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी कंपनी में एंट्री डाल।